देखिए, भारत का डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं, भारत का डेवलपमेंट करना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले गांव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। गांव जो सबसे निचली यूनिट है और जो सबसे जो है बेसिक यूनिट है हमारी ग्राम। तो अगर इसका डेवलपमेंट होगा तब जाके आप जो है गांव का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए गांव को अपने लेवल पर काम करने देना होगा। और जब बात आती है अपने लेवल पर काम करने की, तो सबसे पहला नाम आता है ग्राम पंचायत का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ग्राम पंचायत है क्या? ग्राम पंचायत को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले जानिए कि ग्राम सभा क्या होती है। आपके सामने है एक गांव, ये है दूसरे नंबर का गांव और ये है तीसरे नंबर का गांव। इन सभी गांव में अगर आप देखेंगे तो ये 18 साल से ऊपर के व्यक्ति लोग रहते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका नाम है विधानसभा इलेक्टोरल रोल में, पहला कहाँ विधानसभा के इलेक्टोरल रोल में, निर्वाचक नामावली में, और दूसरा इनका नाम है ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में। तो ऐसे व्यक्ति जो ये दो क्राइटेरिया पूरा करते हैं और 18 साल से ऊपर के हैं, वो ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो ग्राम सभा का निर्माण करते हैं सामने आपके। तो ये जो भी व्यक्ति हैं 18 साल से ऊपर और दो क्राइटेरिया इनका पूरा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है वह, चाहे वो इस ग्राम सभा के हो, यानी कि इस गांव, एक गांव है ये, इसमें ग्राम सभा प्रेजेंट है जो 18 साल से ऊपर के लोगों के द्वारा बनी गई है। वैसे ये दूसरा गांव है, इसमें भी लोग प्रेजेंट है जो कि ग्राम सभा के सदस्य हैं, और वैसे ही ये तीसरा गांव है। तो ये जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये के सारे जो हैं वो वोट देने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्यों दे रहे हैं ये वोट लोग? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया है जनता के द्वारा शासन का। तो उनको बताया गया कि भैया देखिए, जनता के द्वारा शासन करने के लिए, ताकि आप अपने लोकल लेवल पर जो है वह काम कर सकें। किस पर? लोकल लेवल पर, अपने ही लेवल पर काम कर सकें। इसके लिए आपको ग्राम सभा बनानी है। ठीक, तो बोल रहे हैं अपने लेवल पर काम क्यों करेंगे, ऊपर वाला क्यों नहीं? पहले करता था, पहले कलेक्टर आके करते थे। कलेक्टर बाबू जो है वो ऊपर से पैरासूट की तरह जो है इम्प्लीमेंट कर देते थे कोई भी रणनीति। होता क्या था, गाँव को ज़रूरत है पानी की, गाँव को ज़रूरत है सड़क की, गाँव को ज़रूरत है बिजली की, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो है वह ऊपर, क्योंकि पैरासूट इसको बोलते हैं, पैरासूट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोल रहे हैं कि पैरासूट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि ये जो है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं कलेक्टर साहब, यहाँ जनता की जो है मर्जी नहीं चल रही है। तो इसलिए बोला गया कि नहीं, अपनी मर्जी से काम ना हो, कहीं भी लोग जो है वह पैरासूट टाइप का काम ना करें। अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं कि पानी सड़क भी, अरे गाँव को ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो इसीलिए बोला गया। तो देखिए आपके सामने यहाँ पास 3 गांव दिए हुए हैं। हर एक गांव में, हर एक ग्राम में उसकी ग्राम सभा होगी। ये बहुत मैंडेटरी है, ये जरूरी है। लेकिन हर एक गांव में ग्राम पंचायत हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि गांव की जो जनसंख्या होती है, ग्राम पंचायत बनाने के लिए, पर्टिकुलर ग्राम पंचायत बनाने के लिए जरूरी है कि 1000 की जनसंख्या हो। तो ग्राम पंचायत जो है वह सारी ग्राम सभाओं से मिलकर बनी होती है। देखिए, एक वर्ड बहुत बार बार आ रहा है जिसका नाम है ग्राम। सवाल उठता है कि आखिर ये ग्राम है क्या? तो 2 प्रकार के ग्राम जो है बनाए गए हैं। एक बोलता है राजस्व ग्राम, यानी कि ऐसा ग्राम जिससे जो है वह टैक्स वसूला जाता है, यानी कि इस प्रकार का ग्राम है जो मैदानी ग्राम है। और एक होता है पहाड़ी ग्राम, यानी कि जिसको हम कहते हैं वन ग्राम। ठीक है, पहाड़ी या फिर वन ग्राम। तो ऐसा गाँव जहाँ जनजातियाँ, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं बहुत ज़्यादा, शेड्यूल्ड एरिया जिसको कहते हैं, अनुसूचित, जहाँ पास पैसा एक्ट लगता है। इसको हम आगे देखेंगे कि पैसा एक्ट क्या है। तो ऐसा ग्राम, 2 प्रकार के ग्राम हो गए, एक राजस्व, एक पहाड़ी, जिसका नाम मैदानी भी है और वन भी है। तो ये 2 प्रकार के ग्राम होते हैं, और यहाँ पास जो है वह अलग अलग, मतलब यहाँ पास जो है वह इनकी रिस्पेक्टिव जनता होगी दोनों की, और ये जो रिस्पेक्टिव जनता है यही जो है ग्राम सभा का निर्माण करेगी। और ये ग्राम सभा वाले जितने भी हैं आगे क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत। तो 1992 का टाइम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि कुछ करामात किया जाए, और वो जो है वह ग्रास रूट लेवल पर कुछ काम किया जाए जिससे जनता जो है अपने खुद का शासन कर सके और गरीब से गरीब तक हम पहुंच सके, यानी कि ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो है 70% आबादी लगभग जो है वह गाँव में निवास करती है। तो इसका जब तक जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, जिनका जब तक उत्थान नहीं होगा, तब तक हम भारत का डेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए 1992 को आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधक, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया
संशोधन किया गया और पंचायती राज जैसी संस्था लाई गई। सारे जो स्टेट थे उनको बोला गया कि आप जो है ना अपने हिसाब से जो चेंजेस कीजिए, अपने हिसाब से चेंजेस लाइए। सारे स्टेट जो है अपने हिसाब से चेंजेस लाए और इसी में एक स्टेट था जिसमें एमपी ने भी जो है वह अपना अपनाया, मध्य प्रदेश ने भी अपनाया, बहुत सारे जो है उन्होंने अपनाया था, सारे के लगभग सारे स्टेट ने अपना लिया था। लेकिन ये अपने अपने हिसाब से किया गया। जैसे आप देखेंगे साउथ के कुछ स्टेट में, क्योंकि आपको पता है कि जो पंचायती राज संस्था होती है उसमें तीन जो है पायदान होते हैं। कितने पायदान होते हैं? 3 पायदान होते हैं। तो बताते हैं, एक जो रहेगा वो क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी सबसे नीचे, उसके ऊपर जनपद और उसके ऊपर जो होगी जिला पंचायत। ये 3 जो है वह पायदान होते हैं। तो कई जगह आप देखेंगे कि साउथ के कुछ स्टेट है जिसमें जो है 4 है। इसके अलावा बंगाल में भी आप देखेंगे कि ये जो 3 पायदान नहीं 4 है, 4 स्टेप्स जो है, 4 हायरार्की दी गई है इसमें। तो वैसे ही एमपी ने भी अपनाया और एमपी ने अपनाया। तो क्योंकि जब डिवीज़न हो गया तो छत्तीसगढ़ ने भी अपना लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो जो संविधान संशोधन था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया था 1992 का, उसको जो है वह एमपी और छत्तीसगढ़ अपना लेते हैं। तो आप देखेंगे गांव में जो है चुनाव होता है सरपंच का और उसके बगल में जो है पंच का चुनाव होता है। तो ये दोनों जो है वह पंच और सरपंच हैं। तो ये सरपंच साहब हैं और इधर जो है पंच जी है। ये वैसे उप सरपंच है इस वेब सीरीज में, तो ये उप सरपंच बना हुआ है। तो इसको आप मान लीजिए कि ये जो है वह क्या एक प्रकार का, क्योंकि पंचों के बीच से ही तो चुन के आता है एक उप सरपंच। किसके बीच से चुन के आता है? तो पंचों के बीच से चुन के आता है एक उप सरपंच। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि क्या क्या जो है वह क्राइटेरियाज रखे गए हैं। एक तरफ जो है वह पंच है, जो कि जिसको हम कहते हैं वार्ड मेंबर, यानी कि जो वार्ड का मेंबर भी जो, क्योंकि जो गांव होता है, एक ग्राम जो होता है, ये जो होता है ना वो वार्ड में बांटा जाता है। तो जितने भी वार्ड है यानी कि जितने भी ग्राम है वहाँ से एक एक जो है पंच चुन के आएगा। तो इस तरीके से पंच चुन के आते हैं, लगातार पंच चुन के आते हैं और इन्हीं पंचों में से एक जो है बनता कौन है? उप सरपंच। और ये तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो चुनाव हो रहा है ना, यानी कि ग्राम यानी कि वार्ड से डायरेक्ट जो है वो चुनाव हो रहा है। क्या? वोटिंग के द्वारा इनको लिया जा रहा है, तो वोट हो रहा है इनका, ठीक। और अगर दूसरी बात आप ये देखेंगे कि ये जो बंदा है इनके बीच से चुन के आया है, तो यानी कि ये कुछ ऐसा हुआ है इस तरीके से कि इसको जो है ना, ये जितने भी पंच हैं उन्होंने देखा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है तो इसको उप सरपंच बना देते हैं। तो ये जो उप सरपंच है ये इनके बीच से चुन के आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट हुआ है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। और इनका किसका? डायरेक्ट चुनाव हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। और इसी तरीके से पूरे, ये एक ग्राम है, एक ये दूसरा ग्राम है, ये तीसरा ग्राम है, ठीक। ये सारे के सारे ग्राम जिसमें कि ग्राम सभा है, सारे के सारे की क्या, जिसमें कि ग्राम सभा है, ये जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। बड़ा सा चुनाव होता है जिसमें डायरेक्ट जो है चुनाव होता है, जिसमें डायरेक्ट नाम लिखा जाता है सरपंच का। तो एक चुनाव जब होता है तो उसमें क्या चीज़ें, 2 चीज़ें डिसाइड होती है। तो वो जो चुनाव हुआ है उसमें 2 चीज़ें डिसाइड होती है। एक चुनाव जो होगा उसमें बताया जाएगा कि आपके जो है पंचों का चुनाव हो रहा है, यानी कि ये जो है एक समझ लीजिए कि एक वो अपनी बैलेट मशीन है जिसमें सारे पंचों का नाम लिखा रहेगा, ठीक। पंचों का चुनाव चिन्ह और ये सब लिखा रहेगा। और एक दूसरी बैलेट मशीन होगी जिसमें किसका चुनाव होगा? सरपंच का। तो ये सरपंचों के उम्मीदवारों का नाम लिखा रहेगा। तो इस तरीके से जो है वह चुनाव होता है। एक तरफ क्या है? पंच है और दूसरी तरफ सरपंच है। तो ये दोनों का चुनाव जो है, अगर आप देख रहे हैं, एक बैलेट मशीन यहाँ रखी है, दूसरी बैलेट मशीन यहाँ रखी हुई है। तो ये जो दोनों बैलेट मशीन है, एक पंच की है एक सरपंच की है, इस तरीके से हम देखते हैं। क्योंकि जनता यहाँ आएगी, यहाँ जनता अप्पू चप्पू पप्पू श्यामू मालती रामू दलामू ये सारे के सारे खड़े रहेंगे। और ये जितने भी जनता है जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ये चुन रहे हैं किसका? बैलेट पेपर में जाकर या फिर मशीन में जाकर, किसको? पंच को और सरपंच को। तो आपने देखा किस प्रकार से डायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब कि डायरेक्ट जाके चुन रहे हैं ना। लेकिन यहाँ से जो है वो उप सरपंचवा निकल के आ रहा है, तो उप सरपंच जो है वो इनडायरेक्ट है क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से चुना है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से काम होता है। तो ये हमारे कौन थे भैया? उप सरपंच साहब है, यहाँ पास आप देख रहे होंगे। तो कितने जो है वह वार्ड, ग्राम पंचायत में वार्डों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? मैं ये कहूँ कि ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बताते हैं ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या
तो 1000 की पॉपुलेशन जब होगी तब जाके एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। 1000 से कम हुआ तो नहीं मानेंगे हम। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में अलग हो सकता है, लेकिन अभी हम केवल मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। केवल हम लोग किसकी, तो वार्ड का गठन कौन करता है, तो आप जानते हैं कलेक्टर साहब करते हैं, कलेक्टरबाजी करेंगे। और साथ में अगर हम कहें ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल जी करते हैं। और अभी माननीय उइके मैडम जो है हमारी, सम्मानीय उइके मैडम जो है हमारी, वो है हमारी राज्यपाल छत्तीसगढ़ की। तो ये जो है ये डिसाइड करेंगी ग्राम पंचायत का गठन होगा कि नहीं। तो भारत की जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको गठन करने का जो अधिसूचना है, जो एक प्रपत्र यानी कि एक वाइट पेपर जारी किया जाता है, वो माननीय राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। जो गवर्नर होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के, वो डिसाइड करते हैं कि होगा। तो माननीय उइके मैडम हमारी गवर्नर हैं अभी हाल ही में। तो 243A धारा 6-7 के तहत जो है वह बोलेंगी मैडम कि ग्राम सभा का गठन किया जा रहा है। दूसरा जो है, अगर शेड्यूल्ड एरिया यानी कि पहाड़ी एरिया है, यानी कि जैसे कि कोरिया का एरिया हो गया, वैसे ही जसपुर का एरिया हो गया, सरगुजा का एरिया हो गया, ये सब जो एरिया हमारे यहाँ, बस्तर का एरिया हो गया, ये कांकेर का जो एरिया, ये सब पहाड़ी एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है। यहाँ पास आप देखेंगे बैगा, पहाड़ी कोरिया, बिरहोर, कमार, इस प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पास। तो ये जो है डिसाइड करना कि शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पास ग्राम सभा का गठन किया जाएगा 129 क ख ग के तहत। 129 ये जो है संविधान में लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड एरिया का ग्राम सभा अगर गठित किया जा रहा है तो 129 के तहत, और अगर मैदानी एरिया का किया जा रहा है तो 243A की धारा 6-7 के तहत जो है वह गवर्नर डिसाइड करती हैं, मैडम डिसाइड करती हैं कि ग्राम सभा का गठन होगा। आज गांव नौपुरा की ग्राम सभा है। पिछले 15 दिनों से गांव के सभी लोगों तक ग्राम सभा की बैठक की सूचना पहुंचाई जा रही थी, ताकि सभी गांव वाले अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार हो सकें और ग्राम सभा में ठीक से शिरकत कर सकें। तो एजेंडा की बातें तो सारी हो गईं। अब क्या किसी को कुछ और कहना है? ओह, लगता है देवकी अम्मा को कुछ कहना है। भाई अब आज ये बात भी कर लो कि आजकल हमारे गांव में शादियां नहीं हो रही। ये लो, अरे हम यहाँ कोई शादी ब्याह की बात करने आए हैं। तो ठीक है, फिर ग्राम सभा की सामान्य बैठक को समाप्त समझा जाए। मैं सोच रही थी कि देवकी अम्मा की बात सिर्फ घर परिवार की बात नहीं थी। कैसे? अरे देख नहीं रही हो, गांव में लड़कियां तो दिखाई नहीं देती, जिसके घर देखो लड़का। तो भाई इसमें पंचायत क्या कर लेगी? हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर है, लड़का करो या लड़की। लेकिन अच्छा, तुमने तो अच्छी खासी मीटिंग बुला रखी है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, मैंने सोची कि अब बात करनी ही है तो सबके सामने हूँ। हाँ, ये तो ठीक किया। खैर, तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि हमारे गांव में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद कम है, लेकिन ये बात पंचायत में क्यों होगी? वहाँ तो गांव के विकास की बात होती है ना। ये भी तो गांव के विकास की बात है। अगर हमारे गांव में लिंग अनुपात गड़बड़ है तो उसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं है, ये लड़कियों के साथ भेदभाव की भी बात है। बिल्कुल सही। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है और मेरी समझ में भी आ रही है, लेकिन हम करें क्या? हमें गांव की औरतों को इकट्ठा करना चाहिए और ग्राम सभा की बैठक में इस बात को उठाना चाहिए। आखिर हमारी बात भी सुनी जाएगी या नहीं? लेकिन ग्राम सभा की बैठक तो हो चुकी, और वैसे भी हमारे यहाँ तो साल में ग्राम सभा की 2 ही बैठक होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास इसका हल है। क्या मास्टर जी? पंचायती राज व्यवस्था को कारगर और मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों से विभिन्न विषयों पर ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए कहा है। विशेष बैठक? हाँ, पंचायती राज में ग्राम सभा की विशेष बैठक का प्रावधान है। माने हम लोग ग्राम सभा की विशेष बैठक करवा सकते हैं? हाँ। देखो, विशेष ग्राम सभा की मीटिंग तब बुलाई जा सकती है जब ग्राम सभा की सामान्य बैठक में इसका निर्णय लिया जाए, या अगर पंचायत में ऐसा कोई प्रस्ताव आए जिस पर ग्राम सभा को विचार करना हो। लेकिन ग्राम सभा में तो ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। अरे तुम सुन तो लो। इसके अलावा अगर कोई अफसर सरपंच से इस विषय में अनुरोध करे, या अगर ग्राम सभा के 5% सदस्य
या कुल 25 सदस्य जो भी ज्यादा हों इस विषय में सचिव को लिखित सूचना दें। यानी अगर हम सब महिलाएं सचिव को लिखित में ये सूचना दें, आवेदन दें तो सरपंच को ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलानी ही पड़ेगी। लेकिन सरपंच ने मना कर दिया तो तुम पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार की मदद ले सकती हो, क्योंकि अगर पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहे तो भी 15 दिन के भीतर इस तरह की बैठक बुलाई जा सकती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम पहले सचिव से बात करके देख लो। हो सकता है वो मीटिंग के लिए मना ना करे। माने बिना सचिव के काम नहीं हो सकता। नहीं देवकी अम्मा, असली ताकत ग्राम सभा के पास होती है, यानी आपके पास। पहले तो आप ये करो कि आप सचिव को लिखित आवेदन दो। वो नहीं मानेगा। अगर कोई मुश्किल हो तो 3 लोग जिन्होंने लिखित में बैठक के लिए प्रार्थना की हो, सरपंच को सूचित करके 3 दिन के नोटिस पर ग्राम सभा की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि ग्राम सभा की इस विशेष बैठक में कोई अधिकारी भी हो। बिल्कुल। अरे ग्राम सभा की विशेष बैठक में राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिला परिषद या खंड का कोई अधिकारी शिरकत कर सकता है। हाँ, तब तो ठीक रहेगा। उनकी उपस्थिति से हमारी बात का महत्व बढ़ जाएगा। हाँ। तो देव की अम्मा की बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। बात बढ़ी नहीं है सरपंच जी, हम बस ये चाहते हैं कि इस बारे में बात हो और पंचायत इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए। लेकिन ऐसी बैठक करना क्या ये जरूरी है? जी अब तो बैठक करवाना जरूरी है। सरपंच जी, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे गांव में लड़का लड़की को एक समान माना जाए? जमाना कहां से कहां जा रहा है और हमारे गांव में लिंग अनुपात तक ठीक नहीं है। अरे नहीं बेटी, मैं नोटिस निकलवा देता हूँ कि लिंग अनुपात के मामले पर ग्राम सभा की विशेष बैठक होगी और उसमें कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अगर बाद में सरपंच ने इस बैठक में लिए गए निर्णय को पलट दिया तो? वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो सरपंच और सचिव आपस में मिल गए तो? देखो, कानून के अनुसार इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं, समझी? ओ, तो वो चाहे तो भी इस बैठक के निर्णयों को पलट नहीं सकते। हाँ, और इस तरह मालती, सुरेखा, ज्योति और मास्टर जी के प्रयासों से गांव में ग्राम सभा की विशेष बैठक के आयोजन का नोटिस निकला। ये गांव में पहली ग्राम सभा की विशेष बैठक थी जिसके लिए सबने मेहनत की थी, इसलिए सभी इस बैठक में आए और इस बार देवकी अम्मा ने अपनी पूरी बात रखी। लेकिन इस बार उनकी बात पर कोई नहीं हंसा। सबने उनकी बात गंभीरता से सुनी और ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि आगामी ग्राम विकास फंड लिंग अनुपात के बारे में गांव में जन जागरण कार्यक्रम में खर्च किया जाएगा। इस तरह पंचायती राज अधिनियम की धारा 20 के तहत विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़कों के अनुपात में बढ़ोतरी, कन्या भ्रूण हत्या, मिड डे मील, पोषण, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सैनिटेशन और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इस विशेष बैठक में इन मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और इस पर आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं। इस तरह की बैठक में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक के अलावा कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते हैं। चलिए, ग्राम सभा के एक सदस्य की आवाज ने तो पंचायत का पूरा रुख ही बदल दिया और गांव के लोगों को पता चला कि आखिर ग्राम सभा ही पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे ताकतवर भी। सभा, आखिर ये ग्राम सभा करती क्या है? तो आप देखेंगे कि ग्राम सभा जो है बेहद महत्वपूर्ण काम करती है। जैसे कि लिंगानुपात, यानी कि जो सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा है अगर किसी गांव में, आपने देखा होगा कि अभी बीच में हरियाणा के बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, खबर आ रही थी कि लगातार जो है भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो है वो डायरेक्ट सरपंच से मीटिंग करते हैं ग्राम सभा वाले और जाके उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि इस तरीके से गलत काम ना हो।
मेल जो है वह ज़्यादा ना बढ़े, मेल और फीमेल रेशियो जो है वह बराबर रहे, लगभग जो है वह फीमेल बड़ी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं संख्या में, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो है मेल और फीमेल रेशियो गड़बड़ाए ना। तो इस एक प्रकार से ग्राम सभा जो है वह लिंगानुपात को, भ्रूण हत्या, मिड डे मील में अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो उसको भी जो है देखने का काम करती है। महिलाओं में अगर हिंसा हो रही है, महिला के ऊपर जो है वह ताना कसा जा रहा है, इस प्रकार से जो है वह अब्यूज़ किया जा रहा है, इस तरीके से ये जो है इन सब को रोकने का भी काम ग्राम सभा करती है। सांस्कृतिक पहचान, जी हाँ, कि कोई मेला प्रबंध अगर हो रहा है तो उसको भी जो है वह ग्राम सभा करेगी। तो ग्राम सभा का जितने भी काम धंधा जो दिया गया है वो कितने में दिया गया, 129 ग में। ये किस में है, तो छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम है वहाँ अगर आप देखेंगे तो 129 ग बताता है कि ग्राम सभा के क्या क्या काम होंगे, फंक्शन क्या क्या होंगे। कौन बताता है, तो नन ऑफ वन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 129 ग। देखेंगे कि ग्राम सभा वाले जितने भी लोग हैं वो किसको भेजते हैं भैया, तो सरपंच को भेजते हैं एक, और दूसरा किसको भेजते हैं, पंच को। उप सरपंच के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, पंच को भेजते हैं और सरपंच को भेजते हैं। और ये सरपंच क्या काम करता है, बेहद महत्वपूर्ण काम करता है। वो ग्राम सभा जिसने इसको चुन के भेजा था उनकी अध्यक्षता करता है, ये उनको काम डिसाइड करता है, उनका कोरम भी पूरा करवाता है ये सरपंच। और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, वो है समोन करना, आहूत करना, बुलाना। ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है कौन, सबसे पहली बात सरपंच बुलाता है ग्राम सभा की बैठक को। अगर सरपंच ना हो तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। और अगर वो भी ना हो तो कौन बुलाएगा, तो सचिव बुलाएगा। सचिव कोई और नहीं, ग्राम पंचायत का जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिकारी होता है। कौन होता है, तो अधिकारी होता है। कौन है ये सचिव, तो बताते हैं कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो है ये सचिव। तो सबसे पहला काम है बैठक बुलाना। बैठक बुलाते हैं, चलिए ग्राम सभा की, ये ग्राम सभा बैठी हुई है, कौन बुला रहा है, सरपंच, उप सरपंच और सचिव। लेकिन अगर हम कहें कि अध्यक्षता कौन करता है, मैं कहूँ कि आखिर जब ये बैठक बैठ गई और जिसमें काम डिसाइड थे कि क्या क्या काम करना है, तो बताते हैं कि ये सब काम करना है। इस बार हमारी बहस होगी लिंगानुपात पर, बहस होगी, साथ ही बहस होगी किसके ऊपर, मिड डे मील के ऊपर, गलत और गंदा खाना आ रहा, महिला हिंसा के ऊपर बहस होगी। तो ये सब जो भी बातें होनी है, इसको अध्यक्षता कोई करेगा ना, तो कौन करेगा, तो बताओ भैया, सबसे पहले सरपंच करेगा। सबसे पहले अध्यक्षता का जो है श्रेय जाता है सरपंच को, पहला। दूसरा, नहीं हुआ तो सरपंच करेंगे। तीसरा, उप सरपंच नहीं कर सकता। उप सरपंच जो है वह क्योंकि इलेक्टेड मेंबर नहीं होता इसलिए उप सरपंच नहीं कर सकता, या तो सरपंच करेगा या फिर पंच करेगा। ग्राम सभा की बैठक की तिथि का निर्धारण, मैं यहाँ ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्राम सभा की बैठक की तिथि का निर्धारण कौन करेगा, कौन उसके जो है वह बताएगा कि कहाँ पास बैठेगी ग्राम सभा, कहीं पेड़ के नीचे बैठना है कि कहीं तालाब के पास बैठना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे साहब, सरपंच साहब डिसाइड करते हैं। सबसे पहला नंबर इनको जाता है, दूसरा नंबर जाता है उप सरपंच को, ये डिसाइड करते हैं अगर ये अनुपस्थित है, और वो भी ना हो तो सचिव जी डिसाइड करते हैं कि कहाँ बैठेगी। तो हर एक गांव जो होगा, जो भी गांव होता है, हर एक गांव में अपनी अपनी ग्राम सभा होती है और वो वहाँ बैठती है। हर एक ग्राम में उसकी ग्राम सभा होती है, अपनी अपनी जगह बैठती है। 7 दिन पहले आपको नॉर्मली बताना पड़ता है, और अगर एकदम इमरजेंसी आ जाए, इस प्रकार का आ जाए कि भैया चंदा वंदा वसूलना है, किसी से चंदा वंदा वसूलना है, माता का जागरण हो रहा है, उस प्रकार का कुछ काम करना है, तो बोलते हैं कि 3 दिन पहले बताना पड़ेगा आपको, इमरजेंसी बैठक करानी पड़ेगी। तो इमरजेंसी में जो है बस 3 दिन पहले, और नॉर्मल जो होता है 7 दिन बैठाते हैं। ग्राम सभा कहीं भी बैठ सकती है, जहाँ चाहे वो डिसाइड कर दे हमारे पंच साहब लोग, सरपंच साहब लोग, पंच नहीं उप सरपंच और सरपंच डिसाइड कर ले। लेकिन ग्राम पंचायत में की अगर बैठक की बात करें तो वो केवल पंचायत भवन में होगा, केवल पंचायत भवन में ही ग्राम पंचायत की बैठक हो सकती है। तो आपने देखा कि ग्राम सभा की बैठक बैठ गई है, लिंगानुपात के ऊपर बातचीत चल रही है, सेक्स रेशियो के ऊपर बात चल रही है, महिला के ऊपर कोई हिंसा तो नहीं हो रही है। साथ ही अगर किसी ग्राम सभा, एक ग्राम सभा ये, दूसरी ग्राम सभा ये है, ग्राम सभा ए है, ग्राम सभा बी है, ग्राम सभा सी है, इनके बीच जो है डिस्प्यूट चल रहा है किसी नदी नाले को लेकर, तो आपस में निराकरण करने के लिए भी ग्राम सभा की बैठक बैठती है। इस प्रकार ग्राम सभा की बैठक बैठती है। साथ ही आपने देखा कि ग्राम सभा में जो है वह अध्यक्षता कौन करेगा। दूसरा, अध्यक्षता के बाद जो है ग्राम सभा का कोरम पूरा करना है। इसको आइए देखते हैं कोरम क्या होता है ग्राम सभा का। तो एक बंदा, एक व्यक्ति जो चुन के आया है इलेक्शन के तौर पर,
सरपंच, ये जो है ये सरपंच ग्राम सभा में जो है वह घूम घूम के देखता है कि क्या ये लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मिड डे मील के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, ये लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कि इनका कल्चरल रिलेशन के बारे में। इस तरीके से जो है वो कौन देखता है, सरपंचवा। ये जो काम है सरपंचवा जो है वो एकदम बखूबी निभाता है पूरे ग्राम सभा में घूम घूम के। आपको पता है कि 1000 की जब जनसंख्या होती है तब जाके ही ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो किस पे, 1000 की जनसंख्या पर हो सकता है। तो ये जो सरपंचवा है ये घूम घाम के देख रहा है कल्चरल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत वाले के आप 4 लोग मिल जाएंगे तो ही हो जाएगा काम, बोल रहे 5 लोग मिल गए, तो आपने देखा कि कोरम जो है वह कितना होना चाहिए, तो 1/3 महिलाएं भी आना चाहिए। आपने देखा कि किस प्रकार से अध्यक्षता करता है कौन, क्या काम डिसाइड हुए हैं ग्राम सभा के, और साथ ही कोरम क्या होता है। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से जो है वह ग्राम सभा वाले सरपंच और पंच को चुन के भेजते हैं। साथ ही एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। तो स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करती है। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वह एक बुनियादी यूनिट है ग्राम सभा, और ग्राम सभा जो है वह डिसाइड करती है कि ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करेगी। आपने देखा ग्राम सभा की बैठक, तिथि, स्थान का समय कौन डिसाइड करेगा, और कितने 7 दिन पहले से बुलाया जाता है नॉर्मली, और 3 दिन पहले इमरजेंसी में बुलाया जाता है। आपने देखा 243A के तहत, धारा 6-7 के तहत जो होता है राज्यपाल मैडम डिसाइड करती हैं कि ग्राम सभा की अधिसूचना जारी की जाएगी कि नहीं। और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ 129 क ख ग के तहत डिसाइड किया जाता है।